नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मतलब एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना के दिया और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी था, सर एक्चुअली इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा गिरावट के बाद निवेश कब किया जाए? देखिए, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे चुका था कि इस स्टॉक के ऊपर कौन-सा लेवल में सपोर्ट ज़ोन है और उस सपोर्ट ज़ोन को रीटेस्ट कर सकते हैं और रीटेस्ट करके बाद और फिर भी वो बैक कर सकते हैं। और उसी नज़रिया आपको दिखाऊँगा, जिस लेवल में दिया था, उस लेवल से वो रीबैक किया और किस तरीके से किया वो भी दिखाऊँगा। और जितने सारे स्विंग ट्रेडर्स थे, अच्छा खासा पैसा भी बनाया। तो आप भी स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को जाकर जॉइन करिए। वहाँ पे लर्निंग ग्रुप बना के रखा है, तो आप जाके लर्न करिए। अगर आपको अच्छा लगता है कोई सी कंपनी, उसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो नीचे टेलीग्राम के सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर ज़रूर जॉइन करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसको आप आईजीएल नाम से जानते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में आज बात करूँगा, क्योंकि इस कंपनी में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करूँगा, जो पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है फ्यूचर के लिए, वो भी जानना ज़रूरी है। अब ध्यान से देखेंगे, कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 1998 से। तो पहले बात बता दूँ, कंपनी जो है, कंपनी कुछ स्टेटों में, कुछ जगह में खुद का मतलब जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, वो फैला के रखा। मतलब पाइपलाइन्स के माध्यम से वो नेचुरल गैस, एलपीजी गैस गैस को डिस्ट्रीब्यूट किए करते हैं। तो कौन सा स्टेट है? चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आईजीएल ऑल्सो सप्लाइड, आप देख सकते हैं, गैस टू द नियर बाय, मतलब कुछ नियर जगह पे, कुछ रीजन्स में यहाँ पे कंपनी जैसे नोएडा हो गया, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, गुड़गांव हो गया। तो इस तरीके से अलग-अलग जगह का, यहाँ पे देखिए कानपुर हो गया, मु मुज़फ्फरनगर हो गया। तो इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कंपनी क्या कर रहा है, खुद का गैस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी का नाम बहुत ज़ोर-शोर से लिया जाता है। और कंपनी टोटल जो यहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम करते हैं, 1.1 मिलियन सीएनजी व्हीकल्स के ऊपर कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं और करते भी हैं। 1.4 मिलियन डोमेस्टिक पीएनजी कस्टमर को वो सप्लाई देते हैं। 5,500 भी से भी ज़्यादा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर उसके पास है। तो एक स्टेन जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये डेटा जो है 19-20 का डेटा है, अभी भी 22 का डेटा अभी तक नहीं आया। तो जब आएगा तब उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आईजीएल जो है वो टोटली यहाँ पे पाइपलाइन के माध्यम से, नेचुरल गैस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जहाँ पे टोटल नेटवर्क जो है वो 1150 किलोमीटर्स तक उन्होंने बिछा के रखा। और एमडीपीई जो नेटवर्क है वो 13,455 किलोमीटर तक बिछा के रखा है। और फाइनेंशियल ईयर में वो यहाँ पे बता रहे, मतलब कंपनी बता रहा है, इट हैज़ 13.74 लैक्स। यहाँ पे देखिए कनेक्शन इन दिल्ली एंड अदर्स एरिया, मतलब कंपनी का जो टारगेट है 13.74 लैक्स किलोमीटर का, टोटल लैक्स यहाँ पे कनेक्शन का, वो यहाँ पे वो कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं दिल्ली में और अदर्स जगह में। तो कंपनी का यहाँ पे देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो ऑब्वियसली ड्यूरियन के हिसाब से आईजीएल क्रिएटेड टू 11.45 लैक्स का टोटल व्हीकल्स के ऊपर दिल्ली एंड एनसीआर के ऊपर वो नेचुरल गैस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिफिलिंग भी करते हैं। तो कंपनी के स्ट्रेंथ आपको देखना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ के बिना आप जान नहीं पाएंगे कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। जैसे न्यू कनेक्शन के ऊपर कंपनी क्या काम किया, पीएनजी जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, उसके ऊपर कंपनी क्या काम किया, 2.72 लैक्स यूजर यहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया। और सीएनजी के ऊपर कितना, करीबन करीबन सीएनजी को डिस्ट्रीब्यूट किया कितना, 16,000 किलोमीटर पाइपलाइंस नेटवर्क उन्होंने बिछा के रखा। और सी एंड आई के ऊपर कंपनी कितना, 1300 से भी ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो ये सारे स्ट्रेंथ मैं आपको दिखा रहा हूँ scanner.com साइट के ऊपर। आप जाकर इस साइट को विजिट करके सारे डिटेल्स खुद देख सकते हैं।
तो अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, फाइनेंशियली डिटेल्स कितना स्ट्रांग है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का देखिए 52 वीक के हाई के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कंपनी गिरावट में तो है, कभी ना कभी वो वापस ज़रूर करेगा। और उसके लिए मैं एक ट्रेंड भी आपको दिया था, एक सप्लाई जोन भी आपको दिया था, सॉरी एक सपोर्ट जोन भी आपको दिया था। उस सपोर्ट जोन को टेस्ट किया और उसके बाद रीबैक किया। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ा ब अच्छा खासा डेटा देखने को मिला और कंपनी का डेप्थ जो है एकदम ना के बराबर है। यही चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगा। कंपनी 1300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी कमा रहा है, 98 करोड़ के आसपास कर्जा भी है। हाथ में फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 560 करोड़ के आसपास इसका हाथ में फ्री कैश फ्लो है। डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 24.6 डेज के आसपास इसका डेटोस डे है और सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा देखने को मिला। अभी कंपनी का पैग रेशियो जो है 1.20 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का पैग रेशियो जो है वो जो डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पैग रेशियो 1 के नीचे होना चाहिए था, तभी अच्छा खासा माना जाता। फिर भी ये 1 से ज़्यादा है तो थोड़ा-सा यहाँ पे वीकनेस तो है ही। तो साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो 2.38 के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो लगातार कंपनी प्रॉफिट को इंक्रीजिंग मूड में लेके जा रहा है। ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, इसलिए मैं बार-बार बोलता था कि कंपनी आपको डिस्काउंट में शेयर दे रहा है, तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। देखिए मैं कोई रिकमेंड आप कहेंगे सर आपने तो रिकमेंडेशन नहीं किया। देखिए मैं रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से मैं कोई मतलब कोई व्यक्ति रिकमेंडेशन नहीं करता। आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ, उसी से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनीज़ के ऊपर किस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ है और कितना स्ट्रेंथ है। क्योंकि कंपनी के देखिए रिटर्न के मामले में अच्छा खासा 10 साल में रिटर्न दिया। फिर बीच में 1 साल में 3 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है। 1 साल में देखिए फिर से रिकवरी किया, 27% का पॉज़िटिव दिया। जब इसका लास्ट टाइम में दिसंबर में एक वीडियो बना के दिया था, तब मैं बताया था कि 1 साल में भी 1 साल में लॉसेस था, 3 साल में भी लॉसेस था। आज देखिए वो लॉसेस को रिकवरी किया। सही कंपनी में अब अगर आप निवेश करके रखेंगे, तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट कैप टू सेल्स और साथ ही सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉज़िटिव में है। इस कंपनी में एक बिग स्ट्रेंथ मुझे हमेशा देखने को मिलता है। कैश फ्लो भी ठीक-ठाक है, इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। एफआईएस ने तो हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं, 20% से भी 21% कर चुके हैं और पब्लिक भी अच्छा खासा माल को यहाँ पे बेच चुके हैं। जब पब्लिक को रहना चाहिए था, तब पब्लिक माल बेच देते हैं। जब पब्लिक को बेचना चाहिए, तब पब्लिक माल उठा लेते हैं। तो यही गड़बड़ी करते हैं पब्लिक और उसका फ़ायदा डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन उठा लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं बता दूँ, मैं जो आपको रेंज दिया था, टेलीग्राम में भी अपडेट भी दिया था। ये जो रेंज आपको दिया था, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि देखिए यहाँ पे बिग क्रैश होने के बाद किस तरीके से रिकवरी किया। यहाँ पे वॉल्यूम करने के बाद किस तरीके से तेज़ी दिखाया। मतलब इस लेवल को मैं ज़रूर कहूँगा एक ऑब्वियसली एक डिमांड ज़ोन है। यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, उसके बाद बूम। यहाँ पे भी डिमांड क्रिएट हुआ, उसके बाद देखिए बूम। तो फिर से एक बार डिमांड क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर से तेज़ी में देखने को मिला है। अभी यहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड कर रहा है मेरे हिसाब से अपसाइड में अगर ब्रेकआउट करते हैं, होल्ड करने के बाद, तो बिग लेवल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल जो रहेगा ₹510 के आसपास। अगर उस लेवल को तोड़ता है, तो नेक्स्ट जो प्रीवियस हाई है, उस तरीके से जा सकते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा आपको लगते हैं, तो आप ज़रूर कुछ डिसीज़न लेना। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।